हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का सच क्या है? देरी न करते हुए चलो शुरू करते हैं। आज के प्रचलित हिंदू समाज को 33 कोटि देवी देवता के विषय में एक बहुत विडंबना की स्थिति है और इसी का फायदा उठाकर दूसरे समुदाय वाले लोग हिंदू संस्कृति पर कीचड़ उछालते हैं और हमें अज्ञानता के अभाव में हम मुख्य दर्शक बन बैठते हैं। हमें भी अपनी संस्कृति पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय यही है। इसके लिए हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करना होगा, तभी हम अपने मूल संस्कृति को जान पाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं के संबंध में जानने के सर्वप्रथम दो शब्द का मूलतः अर्थ जानना बहुत जरूरी है। प्रथम कोटि और द्वितीय देवता। हम इस महत्वपूर्ण विषय की सत्यता पर सही अर्थ में प्रकाश डाल पाएंगे। तो पहला है कोटि शब्द। कोटि एक संस्कृत शब्द है जिनके दो अर्थ होते हैं, प्रथम प्रकार और द्वितीय करोड़। चूंकि संस्कृत के अधिकतर शब्दों का अर्थ विभिन्न विषयों पर परिस्थितियों और संदर्भों में अलग अलग होता है, यानी कि परिस्थिति, संदर्भ, स्थिति, स्थान में अलग अलग उसका उपमा के द्वारा अलग अलग होता है। इसलिए 33 कोटि देवी देवता के संदर्भ में कोटि शब्द का सही अर्थ प्रकार है। कोटि शब्द का सही अर्थ यहाँ पर प्रकार है, ना कि करोड़। अज्ञानतावश हमने यह कोटि शब्द का अर्थ करोड़ मान लिया है। अतः सनातन संस्कृत में 33 कोटि नहीं 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। तो हमें कोटि शब्द का सही अर्थ हमने व्याख्यान कर दिया है। दूसरा है देवता शब्द। शास्त्रों के अनुसार देवता शब्द का अर्थ दान से जुड़ा है। जो कोई भी धर्म संपन्न दान करने के योग्य है, देवता कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य ने हमें बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, अग्नि हमें उष्णता देती है, इसी प्रकार प्रकाश व उष्णता दान के कारण अग्नि देव सूर्य देव कहलाए। अतः दान करने की योग्यता होने मात्र से ही देवता शब्द का सार्थक होता है। जो कि दान देने योग्य है वह देवता का सार्थक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे देवता शब्द का भी अर्थ हमने समझ लिया। अब यहाँ समझते हैं, आइए 33 कोटि देवताओं के नाम जानने का प्रयास करते हैं। अब 33 कोटि देवता कौन कौन से हैं उसका जानने का प्रयास करते हैं। 8 वसु हैं। 8 वसु कौन कौन? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ध्रुव। सृष्टि के सभी प्राणियों इनमें बसते हैं। संपूर्ण सृष्टि इसी में बसता है। अग्नि हो गया, वायु हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आदित्य हो गया, चंद्रमा हो गया, नक्षत्र और ध्रुव, ये सब का आप भली भांति जानते हैं। इनका नाम वसु है। पृथ्वी स्थिरता देती है, वायु चंचलता और प्राण देती है, अंतरिक्ष स्थान देती है और आदित्य प्रकाश देती है, चंद्रमा सौम्यता देता है, नक्षत्र सुरक्षा देता है, ध्रुव परलोक का सुख देता है। इस प्रकार सभी वस्तुओं का दान करने के कारण ये देवता कहलाते हैं। ये सब जितने भी है हमारे जीवन के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, दान देते हैं हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए। 8 वसु यानी कि देवता कहलाते हैं। 11 रुद्र, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कर्म, कृकला, देवदत्त, धनंजय एवं जीवात्मा। ये यहाँ पर 11 रुद्र कौन कौन से हैं? 5 प्राण है और 5 उप प्राण है और एक जीवात्मा। इसको हम 11 रुद्र बोलते हैं। 11 रुद्र क्यों बोलते हैं इसको? यह मनुष्य शरीर से संबंधित है। यह 11 रुद्र के शरीर से निकल जाने पर सगे संबंधी रोते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। यह जानते हुए कि हम सबको रुला कर चले जाते हैं, इसलिए इसे रुद्र कहते हैं। अब आदित्य क्या है? आदित्य को समझते हैं। 12 आदित्य कौन कौन से हैं? 12 आदित्य 12 महीने को कहते हैं। यह पूरे सृष्टि की आयु को धारण करती है।
ये संपूर्ण सृष्टि का आयु को धारण करती है। इसे आदित्य कहा जाता है। आयु से ही आदित्य शब्द का उत्पत्ति हुआ है। आयु से आदित्य शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो यहाँ पे है 12 आदित्य कौन कौन से हैं? चैत्र मास, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, पौष माघ, माघ मास और फागुन मास। ये 12 आदित्य हुए। और एक इंद्र है। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य एवं ऊर्जा का। सृष्टि को परस्पर ऐश्वर्य और संप्रदन करने के कारण इंद्रदेव कहलाते हैं। यानी इंद्र क्या है? इंद्र का अर्थ है कि ऐश्वर्य, ऊर्जा सृष्टि को परस्पर दे रहे हैं, इसके वजह से इंद्रदेव कहलाते हैं ये। अब एक प्रजापति है। एक प्रजापति को जरा सा नजर डालते हैं और देखते हैं। प्रजापति शब्द का अर्थ यहाँ पर यज्ञ हवन से लिया गया है। प्रजापति एक यज्ञ हवन को भी बोलते हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यज्ञ व हवन करने से पूरी सृष्टि व प्राणियों का कल्याण होता है, इसीलिए यज्ञ प्रजापति कहा गया है। और सृष्टि के कल्याण करने के लिए वह देवता कहलाता है। यानी कि जब हम हवन करते हैं, जो हवन होकर संपूर्ण सृष्टि में प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए उसे हम प्रजापति भी कहते हैं। तो अतः 33 कोटि केवल हिंदू आर्य वैदिक संस्कृति में नहीं, यह पूरे सृष्टि के देव हैं। चाहे वह किसी भी देश या राज्य प्रांत में क्यों ना हो, संबंध रखता हो, यहाँ पूरा संसार इसी से चलायमान है। आप चाहे मानो या ना मानो, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी संसार में सभी प्राणी देव हैं। अतः आर्य सनातन वैदिक धर्म में इसी सृष्टि का मूल धर्म है, इसी से ही पूरी सृष्टि का नियम चल। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम देखें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और एक इंद्र और एक प्रजापति, यानी कि मिला के 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवता का हमने चर्चा किया। आप लोग को अगर जरा सा भी ये चर्चा ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, ज्ञान मिला हो, तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाला नोटिफिकेशन फिर से आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।